कराची शहर में बहुत से कब्रिस्तान हैं, लेकिन जिनमें सबसे ज़्यादा खौफनाक और बदनाम है वो है सखी हसन ग्रेवर्ड। ये कब्रिस्तान शाह फैसल कॉलोनी के करीब कुछ पुरानी बस्तियों के पीछे एक सुनसान पहाड़ी पर वाक़ है। दिन में भी यहाँ का माहौल अजीब होता है। दरख्त सूखे हुए, हवा में भूसनी सी बू और कब्रों के बीच बहकती हुई धूल। मगर रात होते ही ये जगह बिल्कुल बदल जाती है। रात की तन्हाई में यहाँ से रोने की आवाज़ आती है। कोई औरत, कोई बच्चा या कोई भूतनी, किसी को पता नहीं। लेकिन जो भी इस कब्रिस्तान के पास से रात को गुजारता है वो ये दर्दनाक चीखें ज़रूर सुनता है। मैं खुद इस वाक़या का गवाह हूँ। मेरा नाम ज़ैन है और मैं कराची में रहता हूँ। ये कहानी उस रात की है जब मैं अपने 3 दोस्तों सलमान, वकार और फैज़न के साथ वड़ा करके सखी हसन कब्रिस्तान गया। हम सब पागल थे, शौकीन थे हॉरर जगहों के। हमने इंटरनेट पर इस कब्रिस्तान के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। कहते हैं यहाँ एक औरत का भूत है जो अपने मासूम बच्चे को रोते हुए ढूंढती है। कुछ कहते हैं कि यहाँ एक झूला है जो रात को अपने आप हिलता है। हमने सोचा चलो देखते हैं हकीकत क्या है। हम रात लगभग 11 बजे वहां पहुंचे। गाड़ी से उतरे तो कांपती ठंड और अंधेरा हमें लपक लिया। कब्रिस्तान का गाट टूटा हुआ था। अंदर कदम रखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। वकार ने टॉर्च चलाई। रोशनी में हमने देखा कब्रों के पत्थर टूटे हुए, कुछ कब्रें खुली हुई और बीच में एक बड़ा सा सीमली का दरख्त। उस दरख्त से एक झूला बंधा हुआ था। झूला हवा में खुद ब खुद हिल रहा था। कोई हवा नहीं थी, लेकिन वो झूला लगातार हिलता रहता। फैज़न की चीख निकल गई। हमने उसे चुप कराया। सलमान बोला, डरो मत, सब इल्यूजन है। लेकिन उसकी आवाज में भी कांप-कपी थी। हम कब्रिस्तान के अंदर धीरे धीरे बढ़े। हर कब्र से ऐसा लगता जैसे कोई आ भर रहा हो। कुछ देर बाद हमने पहली बार रोने की आवाज सुनी। पहले तो धीमी, जैसे कोई रो रहा हो और मुंह दबा रहा हो। फिर वो आवाज तेज होती गई। वो रोने का अंदाज ऐसा था जैसे कोई औरत अपने बच्चे की लाश पहले रो रही हो। हम सब रुक गए। टॉर्च की रोशनी हमने उस तरफ डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ कब्रें और अंधेरा। वकार ने कहा, यार वापस चले, मेरा दिल नहीं लग रहा। मगर फैज़न ने कहा, हिम्मत रख, हम सिर्फ आवाज सुन रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कुछ है। हम आगे बढ़े। अब आवाज हमारे बहुत करीब आने लगी, जैसे कोई हमारे पीछे पीछे आ रहा हो। मैं पीछे मुड़कर देखता, कोई नहीं। अचानक हमारी तोड़चैन बंद हो गए। बैटरी लो थी या कोई और वजह। अंधेरा घटा। हम मोबाइल की तोड़चैन जलाए, वो भी कुछ देर बाद फ्लिकर करने लगी। फिर हमने देखा कि वो झूला दरख्त पे अब तेजी से हिल रहा था, जैसे कोई उस पे बैठकर झूले लगा रहा हो। लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रोने की आवाज अब चीख में बदल गई। बचाओ, बचाओ, जैसे कोई मारी जा रही हो। हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वहां से भागने लगे। लेकिन कब्रिस्तान का गाट हमें नहीं मिल रहा था। हर तरफ वही काबरें, वही दरख्त, वही अंधेरा। लगा जैसे हम एक भूल भुलैया में फंस गए हैं। तभी हमने देखा कि एक कब्र के पास एक औरत खड़ी है। उसकी लंबे बाल, सख्त कपड़े और चेहरा नहीं था, सिर्फ खाली जिल्द। वो अपने हाथ आगे बढ़ा रही थी, जैसे किसी को पकड़ना चाहती हो।
वो रोने की आवाज उसी से आ रही थी, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वो रो रही थी बिना कोई आवाज के, या अलग दुनिया में? हम समझ नहीं पाए। सलमान ने चिल्लाकर कहा, यह है वो सखी हसन की रूह। हम वहां से भागे। भागते भागते हम एक पुरानी इमारत में जा घुसे जो कब्रिस्तान के किनारे थी। वो इमारत किसी पियर की मकबरा लगती थी। अंदर खूब अंधेरा और बू आती थी सर्द मिट्टी की। हमने दरवाजा बंद किया और सांस रोकते बैठे गए। बाहर से वो रोने की आवाज अब आहिस्ता आहिस्ता करीब आती रही। फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया, कातिलाना दरवाजा खटखटाया। वकार के मुंह से आवाज नहीं निकली। फैजान ने कहा, कोई नहीं है, हम सेफ हैं। लेकिन सेफ नहीं थे। मकबरे के अंदर हम कुछ देर तक खामोश बैठे रहे। बाहर से आवाजें धीरे धीरे काम होती गई, फिर बिल्कुल बंद हो गई। सलमान ने सुसुर्रते हुए कहा, शायद वो चली गई। मैंने टॉर्च ऑन की। अब वो काम कर रही थी। अजनबी बात। हमने मकबरे के अंदर का जायजा लिया। ये एक छोटी सी जगह थी जहां एक सिमली मोर्त या तख्त था जिस पर किसी बुजुर्ग के नाम की तख्ती लगी थी। तख्त पर गोल गोल निशान थे जैसे कोई जंजीर घुमाई गई हो, और तख्त के नीचे एक स्याह सुरंग थी। सुरंग अंधेरी थी और उससे ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। फैजान बोला, ये सुरंग कहाँ जाती है? शायद कब्रिस्तान के दूसरे हिस्से में। वकार ने कहा, हम सुरंग में नहीं जाएंगे, हम यहां से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। हमने मकबरे का दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर का मंजर बदल चुका था। वो कब्रिस्तान जहां हम आए थे अब बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था। कब्रें अब सीधी लाइन में नहीं थीं, बल्कि एक दायरे में थीं, जैसे किसी तावीज़ का निशान हो। और बीच में वही औरत खड़ी थी, मगर अब वो हमारे बिल्कुल करीब थी। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ चिकनी जिल्द जिस पर 2 सुराख थे जैसे आंखें। वो रो रही थी। अब उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, कहाँ है मेरा बच्चा? वो हमारी तरफ बढ़ी। हम दरवाजा पटक कर अंदर भागे और सुरंग में घुस गए। सुरंग तंग और गीली थी, दीवारें चटक रही थीं। कुछ देर बाद हम एक खोली में पहुंचे जहां एक चराग जल रहा था। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी गोद में एक गुड़िया थी। बूढ़ी औरत ने हमें देखा और बोली, तुम भी इसकी आवाज सुनकर आए हो? वो सखी हसन की बीवी है। इसका नाम जुबैदा है। बहुत साल पहले यहां एक खानदानी झगड़ा हुआ। जुबैदा का बच्चा गुम हो गया। कुछ कहते हैं कि इसके ससुराल वालों ने बच्चा मार दिया। जुबैदा ने खुद को भी मार डाला, जहर खाकर। लेकिन इसकी रूह को सुकून नहीं मिला। अब रात को वो अपने बच्चे को रोते हुए ढूंढती है। हमने कहा, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत हंसी, एक दर्दनाक हंसी। मैं यहां की मुराकिब हूं। लोग मुझे बीबी आलिया कहते हैं। मैं रोज यहां आती हूं जुबैदा को समझाने के लिए, लेकिन वो नहीं मानती। इसका गुस्सा बहुत है। अचानक बूढ़ी औरत की आंखें लाल हो गईं। तुम में से किसी ने इसका बच्चा छुपाया है? वो उठ खड़ी हुई। उसके हाथ लंबे नाखूनों में बदल गए। हम समझ गए कि यहां भी कोई भूत है। हम वहां से भागे, सुरंग के दूसरे सिरे की तरफ। सुरंग से निकलते ही हम कब्रिस्तान के एक पुराने हिस्से में पहुंचे जहां कब्रें खुली हुई थीं। कुछ कब्रों में हड्डियां दिखाई दे रही थीं। रोने की आवाज अब हर तरफ से आ रही थी। एक नहीं, कई आवाजें, जैसे पूरा कब्रिस्तान रो रहा हो। फैजान ने कहा, या अल्लाह, हमें माफ कर, हम कभी नहीं आएंगे। तभी वकार की टॉर्च उसके हाथ से गिर गई। उसने कहा, मेरा हाथ किसी ने पकड़ा। हमने देखा तो वकार की कलाई पर काले निशान थे जैसे उंगलियों के। वो चीखा। हम उसे उठाकर भागे। कब्रिस्तान का गेट हमें आखिर मिल गया।
हम बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठे। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वो औरत जुबैदा खड़ी थी। उसके चेहरे से लहू बह रहा था। मेरा बच्चा लाओ, नहीं तो तुम में से एक को यहीं छोड़ दूंगी। सलमान ने गाड़ी की चाबी घुमाई। गाड़ी चल पड़ी। हम वहां से तेजी से भागे। पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन रोने की आवाज हमारे साथ। 3 महीने बाद मैं फिर उस जगह के बारे में कुछ और मालूमात जमा करने लगा। एक दिन मुझे एक पुरानी डायरी मिली जो मेरी फुप्पी की थी। वो 1990 की दहाई में कराची में रहती थी। डायरी में लिखा था कि वो भी सखी हसन कब्रिस्तान गई थी अपनी सहेलियों के साथ। उस रात उन्होंने भी रोने की आवाज सुनी और एक लड़की गुम हो गई। वो लड़की कभी वापस नहीं आई। पुलिस ने कहा कि वो भाग गई, लेकिन फुप्पी लिखती हैं कि उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान की जमीन उस लड़की को निगल गई। मैंने सोचा शायद जुबैदा का वाकया कुछ और ही है। मैंने एक बड़े आलिम से मिलने का फैसला किया, मौलाना रफीक, जो इल्म जिन्नात और रूहानी इलाज के माहिर थे। मैं उनके पास लियाकताबाद गया। उन्होंने मुझे सुना और कहा, बेटा ये सिर्फ भूत नहीं है, ये एक अम्मारा है, एक किस्म की मखलूक जो इंसानी दर्द को खुराक बनाती है। जुबैदा का वाकया तो किसी हद तक सच है, लेकिन अब उसकी रूह पर एक स्याह जिन का कब्जा है। उन्होंने मुझे एक अमल दिया, रोटी के टुकड़े पर कुछ आयात पढ़कर कब्रिस्तान के कोने में रखने का। अगर वो रूह सुकून चाहती है तो वो ये रोटी खाएगी और तुम्हें निशानी देगी। अगर नहीं तो समझो वो स्याह है। मैं हिम्मत नहीं कर रहा था, मगर फर्ज मुझे मजबूर कर रहा था। मैंने अपने भाई शान को साथ लिया। हम दूसरी बार कब्रिस्तान गए। इस बार दिन में भी वहां का माहौल अजीब था। हमने रोटी के टुकड़े रखे, दुआ पढ़ी और वहां से चले गए। 2 रोज बाद मैं वापस गया। रोटी गायब थी, लेकिन उसकी जगह एक बच्चे की जूती पड़ी थी। बच्चे की जूती, जैसे कोई मासूम बच्चा वहां बैठा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने वो जूती उठाई। उस पर लिखा था, खून से या किसी सुर्ख केमिकल से मेरी मदद करो। मैं फिर मौलाना रफीक के पास गया। उन्होंने कहा, यह निशानी है कि जुबैदा की रूह कैद है। तुझे रात को वहां जाना होगा, तन्हा, और एक आईना लेकर। आईने में जुबैदा का चेहरा दिखेगा। अगर वो रो रही हो तो उसका मतलब वो मजलूम है। अगर वो हंस रही हो तो भाग जाना। मैं डर गया, लेकिन उस मासूम बच्चे की फरियाद मेरे दिल में उतर गई। मैंने ये भी जाना कि जुबैदा का बच्चा, जिसका नाम बिलाल था, उस दिन कब्रिस्तान में खेल रहा था। कुछ लोगों ने बच्चा उठा लिया या कब्रिस्तान के अंदर किसी खाई में गिर गया, किसी को मालूम नहीं। रात को मैं तन्हा कब्रिस्तान गया। मोबाइल की टॉर्च कमजोर थी, इसलिए मैंने करीबी दुकान से मोमबत्ती खरीदी। कब्रिस्तान में दाखिल होते ही वो रोने की आवाज शुरू हो गई, लेकिन उस बार वो बहुत दर्दनाक थी, जैसे कोई मर रहा हो। मैं दरख्त के पास गया जहां झूला था। वहां आईना रखकर खड़ा हो गया। मोमबत्ती जलाई। आईने में पहले मेरा अपना चेहरा था, फिर वो धुंधला सा हो गया, फिर उसमें जुबैदा का चेहरा आया। वो रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं, लहू बह रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे। मैंने करीब जाकर सुनना चाहा। उसने कहा, मेरा बच्चा कब्रिस्तान के अंदर सुरंग में, वो जिंदा है? नहीं, वो मर चुका। मगर मुझे बताओ कहां है? फिर आईने में उसका चेहरा गुस्से में बदल गया। आईना खुद ब खुद टूट गया। मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरा। रोने की आवाज चीख में बदल गई। मुझे लगा जैसे कोई मुझे धकेल रहा है। मैं गिरा। किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। वो हाथ ठंडा और रेशेदार था। मैंने चीख कर कहा,
जुबैदा, मैं तेरी मदद करने आया हूं। मेरा तुझसे कोई दुश्मनी नहीं।